हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो कैसा रहा आज का आपका दिन? मज़ा आया होगा। नहीं, मज़ा तो आया होगा किसी को ना किसी को। यहाँ पे मज़ा किसी का मज़ा तो किसी की सज़ा। यही गेम है, यही मार्केट है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं, हर फ्राइडे को वीकली कैंडल से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो वीकली कैंडल से शुरुआत करते हैं। ये आपका वीकली चार्ट है। बहुत बड़ा रेड कैंडल है, आप देख सकते हैं। इतना बड़ा रेड कैंडल बनाया है। पिछले 2 वीक्स का जो गेन था इस कैंडल ने वाइप आउट कर दिया है पूरा। और सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, क्लियर कट प्रेशर तो है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। सेंटीमेंट ख़राब हो चुका है। सेलिंग इतना है कि ये शायद अगले हफ्ते भी कंटिन्यू रह सकती है। तो अब अगले हफ्ते में क्या लग रहा है कि अगर ये कंटिन्यू करता है तो ये जो हमने एक डिमांड जोन यहाँ पे बना के रखा हुआ है, एक होप इसका है कि ये डिमांड जोन पे आके थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकता है या थोड़ा सा यहाँ से रिट्रेस कर सकता है। एक रिलीफ रैली जैसा हम लोग को अगले हफ्ते में देखने को मिल सकती है इस जोन के आसपास। पर लेकिन फिर भी प्रेशर इतना है कि मुझे लगता है ये एक एम पैटर्न या डबल टॉप पैटर्न जैसा चलता है। जैसे ये यहाँ से आपका एक लेग था, ये एक यहाँ पे गया, इसके बाद में ये एक हाई बनाया और अब दोबारा नीचे जा रहा है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ये कंटिन्यू एक एम पैटर्न में जा सकता है, यानी एक नेकलाइन ब्रेक करने के बाद। ये डिमांड जोन है। लास्ट टाइम तो यहाँ से सपोर्ट लिया है 2 बार। तो अब इस बार तीसरी बार जब आएगा तो देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, कैसा ये डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है, वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो वीकली चार्ट पे तो वीक लग रहा है। अब चलते हैं डेली चार्ट पे, देखते हैं। ट्रेडर्स, ये है डेली टाइम फ्रेम। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है। कंटिन्यू फॉल्स लगातार पिछले 6-7 दिनों से आप देख रहे हैं और हम लोग आपको हर वीडियो में ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमने यहाँ से शुरुआत की थी जिस दिन ये 18 तारीख को इसने हैंगिंग मैन बनाया था। उसी दिन हमने आपको बता दिया था कि एक सेंटीमेंट ख़राब हो चुका है। एक टॉप पे हैंगिंग मैन बनना मतलब एक रिवर्सल का साइन है। और उसके बाद हमने एक फॉलोअप के लिए वेट किया था, कहा था कि दूसरे दिन अगर फॉलोअप मिलता है तो ये श्योर हो जाएगा। तो वैसे हुआ और उसके बाद आप इस टॉप से अगर हम लोग गिने तो यहाँ पे 850 पॉइंट का एक डाउनफॉल ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, तो ये एक प्राइस एक्शन का एक पैटर्न है, एक चीज़ है जो हमने आपको उसी दिन आपके नज़र में लाई थी कि इसको थोड़ा आपको वॉच करना है। और उसके बाद अगर आप कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो वो उसमें पोजीशन भी बनाते हैं, इसके ऊपर का छोटा सा स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग टर्म का ट्रेड भी बनाते हैं कुछ लोग जो प्राइस एक्शन पे काम करते हैं, जो पैटर्न पे काम करते हैं। उनके लिए ये बहुत बड़ा सिग्नल होता है। ठीक है, तो अब क्या है, अब इसमें तो देखिए आप डेली लगातार रेड कैंडल्स देखने को मिल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 दिन से। तो अब क्या है, अब तो एक थोड़ा सा ना एक रिलीफ काइंड ऑफ कैंडल या तो थोड़ा सा होल्ड वाला कैंडल चाहिए मार्केट को, क्योंकि ऑलरेडी 800 850 पॉइंट जब आप कंटिन्यू वन डायरेक्शन में जाते हो ना तो एक बनता है, एक कैंडल 1-2 दिन का होल्ड बनता है मार्केट में। डायरेक्टली ऐसा कभी नहीं होता है कि वन शॉट मार्केट नीचे चला जाता है या तो डायरेक्ट ऊपर चला जाता है। आपको कहीं पे भी देखिए आप, जैसे अभी यहाँ पे भी जा रहा था, ये देखिए ये जो अप ट्रेंड जा रहा था तो यहाँ पे भी 1-2 दिन होल्ड किया था, यहाँ पे होल्ड किया था, फिर एक ये जोन उसने ऐसे बना दिया था। जब मार्केट गिरता भी हो तो एक साथ नहीं गिरना चाहिए। मार्केट यहाँ पे होल्ड करते 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 देखिए आप, ये होल्ड करते 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 यहाँ तक आया था। फिर इसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये भी ब्रेक करते करते बीच में एक आध ग्रीन कैंडल बनी थी, यहाँ पे भी ऊपर जा रहा था तो भी बीच में होल्ड करते करते रेड कैंडल बनती है। अब यहाँ पे ऐसा हो रहा है ना कि कंटिन्यू रेड कैंडल बन रही है। तो अब यहाँ पे एक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्यूसडे के दिन तो मंथली एक्सपायरी आएगी, तो ट्यूसडे और मंडे 2 दिन बहुत वॉलेटिलिटी रहने का चांसेस है।
तो उस 2 दिन यहाँ पे अगर होल्ड कर लेता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा पेन हो चुका है मार्केट में, तो अब देखते हैं होल्ड करके। उसके बाद में अगर ये ऐसा चला जाता है, देखिए ये ऐसे यहाँ तक आया है, थोड़ा सा रिट्रेस करता है, यहाँ पे कहीं जाता है और दोबारा फिर आता है, तो फिर ये जोन में वो आ सकता है। तो एक थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनना ज़रूरी है। वो ऐसा नहीं होगा कि ये कंटिन्यू यहाँ पे सीधा चला गया, इसको ब्रेक कर दिया, ऐसा नहीं होगा। अगर मान लीजिए 2 यहाँ पे बनता भी है, इस पैनिक से आता है, तो यहाँ पे होल्ड करना ही पड़ेगा फिर उसको, क्योंकि एक साथ नहीं जाता है मार्केट। यहाँ पे आएगा, थोड़ा होल्ड करेगा, ऊपर जाएगा और फिर दोबारा इसको ब्रेक करेगा। तो ये चीज़ है, एक प्राइस एक्शन बनेगा। अब यहाँ पे बने या फिर इधर आके फिर बने और फिर नीचे जाए, तो ये सीन है। तो हमको प्राइस एक्शन में देखने को मिल जाएगा। अब क्या हो रहा है ना कि ये वाला पैटर्न, हमारा डबल बॉटम वाला पैटर्न तो फेल हो गया। इसके ऊपर जाके थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना के गया ऊपर, अच्छा सा थोड़ा चला भी, लेकिन अब यहाँ पे भी एक हमको प्राइस एक्शन देखने मिलेगा। एक तो ये चीज़ हो सकती है कि अब जो ये प्राइस यहाँ पे आई है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि ये यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस करे और फिर दोबारा इस जोन के लिए अप्रोच करे। एक चीज़ ये हो सकती है, या फिर मंडे ट्यूसडे 2 दिन यहाँ पे करके ये सीधा इस जोन में आ जाए, फिर यहाँ पे वो होल्ड करे, थोड़ा सा एक ऊपर की तरफ करे, यहाँ से बाउंस ले और फिर इसको ब्रेक कर दे। तो ये चांसेस ज़्यादा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक सिनारियो और है, हम लोग हमेशा थोड़ा उम्मीद रख के चलते हैं मार्केट में। तो एक चीज़ और हो सकती है, अगर यहाँ से ये सीधा यहाँ पे आता है, यहाँ से बाउंस लेता है थोड़ा सा और फिर दोबारा आता है, फिर यहाँ पे अप्रोच करता है, फिर निकलता है, तो फिर एक हमको डबल बॉटम पैटर्न बन सकता है। खैर ये तो बहुत लंबे की बात हो गई, लेकिन ये एक प्रोसेस है प्राइस एक्शन का, वो आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि हमने आपको एक वीडियो में इंडिया विक्स के बारे में भी समझाया था। तब वो इंडिया विक्स 10 पे चल रहा था, 9.5 का लो था, और हमने आपको बताया था क्लियर कट कि वो 10 के बाद अब उसको ऊपर ही जाना पड़ेगा और मार्केट को उसके नीचे ही जाना पड़ेगा। तो वैसे ही हो रहा है, आज वो 11:30 तक पहुंच गया और मार्केट आप देखिए डेली नया लो बनाते जा रहा है, ठीक है। तो ये है, अब डेली का तो ये हो गया। हम लोग जैसे जैसे अपडेट होगा, चार्ट इस तरह से बनता जाएगा, वो हम आपको अपडेट करते जाएंगे। अब देखते हैं हम लोग हमारा इंट्राडे का टाइम फ्रेम, इंट्राडे में हमने क्या प्रेडिक्शन किया था, क्या हुआ और मंडे के लिए क्या हो सकता है। ट्रेडर्स, ये है 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। चलिए देखते हैं क्या था हमारा प्रेडिक्शन। यहाँ पे कहीं पे हमारी क्लोजिंग थी, हमने आपको कहा था फ्लैट ओपनिंग होकर ऊपर चलता है तो 25 के ऊपर ही हम लोग बाइंग का सोचेंगे, अदरवाइज़ सेल ऑन राइस हम लोग मार्केट में लेके चल रहे हैं। क्योंकि हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हम अपोजिट ट्रेंड में ट्रेड अवॉइड करते हैं, और नीचे में चलता है तो फिर हम लोग प्राइस एक्शन देख के हमने आपको कुछ टारगेट भी दिए थे। तो हमने आपको कहा था अगर नीचे थोड़ा सा बताया भी था कि थोड़ा सा गैप डाउन होने के चांसेस है, जिस तरह से लास्ट आवर में सेलिंग आई थी मार्केट में, तो गैप डाउन हुआ। हमने आपको नीचे के टारगेट दिए थे एक 825 के आसपास का और दूसरा था एक 750 का। तो वो दोनों टारगेट अचीव हो गए पहले 2 कैंडल में ही 750 का। उसके बाद क्या किया, वहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट लेके मार्केट ने रिस्पेक्ट करके थोड़ा सा एक बाउंस दिया और ये पूरा टाइम यहाँ पे ऑलमोस्ट आधा दिन यहाँ पे उसने बिताया है इस जोन पे। तो हम लोग 750 के ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे खड़े थे पूरा दिन के लिए, तो हमने वेट भी किया था, तो टारगेट हमारे हो गए थे और हम लोग बाइंग में जाना नहीं चाह रहे थे। तो हम लोग ने वेट किया कि 750 को अगर ये ब्रेक करता है तो हम लोग इसमें एक ट्रेड जनरेट करेंगे। तो ऐसे ही हुआ, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, इसको आया, थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया, फिर आया, फिर यहाँ से थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया, और जब इसने फाइनली इसको ब्रेक किया तो हमने एक छोटे से स्टॉप लॉस पे यहाँ पे एक ट्रेड जनरेट किया था। तो उसके बाद नीचे का एक टारगेट था 625 वाला, तो उसके आसपास ये 630 तक आया हुआ है। तो जैसे हमने आपको कल कहा था उस हिसाब से टारगेट हुआ है, मोमेंटम हुआ है, और अब देखते हैं फिर ये कंसोलिडेशन करके 750 को रिस्पेक्ट भी किया उसने काफ़ी, हमारा जो सपोर्ट था उस पर काफ़ी देर उसने टाइम बिताया है और फिर उसने ब्रेक किया, तब हमने इसमें जाके ट्रेड लिया। अब क्या लग रहा है मंडे के दिन क्या है,
क्या कंटिन्यू सेलिंग रहेगी मार्केट में? जो ब्लड बाथ चल रहा है ये कंटिन्यू रहेगा कि कुछ रिलीफ हम लोग को मंडे या ट्यूसडे के दिन एक्सपायरी के चक्कर में कुछ शॉर्ट्स कटेंगे, थोड़े से जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी सेलर्स की तो शायद थोड़े रिलीफ हो जाए, थोड़ा ऊपर आ जाए, क्या ये देखने मिल सकता है? वो देखते हैं मंडे को क्या होता है कि अगर ये देखिए 650 के आसपास की आपकी शायद 650 या 660 के आसपास की क्लोजिंग आई है, यहाँ पे कहीं आप हम लोग क्लोज है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद अगर ये फ्लैट ओपन होता है और ये ऊपर की तरफ चलता है तो 750 एक पहला हर्डल है हमारे पास, तो लगभग यहाँ से 100 पॉइंट बनता है। वो 100 पॉइंट अगर यहाँ पे जाता है तो बाइंग तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है इसके ऊपर भी निकलना, लेकिन फिर भी अगर इसको थोड़ा रिस्पेक्ट करके रिट्रेस करता है नीचे में थोड़ा और फिर इसको ब्रेक करता है तो हम लोग ये 750 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। इसके बीच में एक नो ट्रेडिंग जोन है, हमको इसमें कोई ट्रेड नहीं लेना है इस जोन में, ठीक है। ये 80-90 पॉइंट का 100 पॉइंट का जो भी रेंज है इसके अंदर हमको ट्रेडिंग करना है। बाइंग अगर आपको मंडे को करना है तो 750 को ब्रेकआउट होने दीजिए, 750 के ऊपर आप इसमें बाइंग में जा सकते हैं। अगर एक कहीं इसके ऊपर 70-80 पॉइंट प्लस में भी खुलता है, पॉजिटिव भी खुलता है, तो भी ये 750 पे एक बार रेजिस्टेंस लेगा, वहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा और फिर ब्रेकआउट दे रहा है तो आप इसमें जाइए बाइंग के लिए। तो 750 के ऊपर चलता है तो फिर हमारा जो ये आज हमने जो एक टारगेट दिया था आपको नीचे का 825 का कुछ था शायद, ठीक है, 825 का, तो वो एक टारगेट रहेगा पहला हमारा ऊपर की तरफ 825 और 880 का, जो ये जोन था यहाँ पे जो कल हम लोग ने क्लोजिंग किया था। ये दो टारगेट रहेंगे ऊपर के लिए, ठीक है। 750 के ऊपर बाइंग होगा तो 825 और 880 का एक टारगेट हम लोग लेके चल सकते हैं। तो ये मैं अब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये पॉइंट्स देखिए यहाँ पे आपको इसका रिलेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप अगर 750 के ऊपर ये जोन है, 750 के ऊपर निकलता है ना, तो ये वाला जो ये हमने जो बोला आपको 880 का ये है, उसके पहले एक रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे मिलेगा 820-25 के आसपास और ये दूसरा ये होगा, तो ये जो गैप था यहाँ पे वापस 880-900 के आसपास हम लोग जा सकते हैं अगर पॉजिटिव 750 के ऊपर चलते हैं तो। अदरवाइज़ बाइंग में अवॉइड रखिए, आप सेल ऑन राइस ही रखिए, क्योंकि ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, कोई साइन यहाँ पे रिकवरी का नहीं है, कोई प्राइस एक्शन बन नहीं रहा है कि जो ऊपर की तरफ टर्न कर रहा है, ठीक है। वो हम लोग को दिखेगा तब हम उसमें करेंगे कोशिश। अब अगर फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से नीचे की तरफ चलता है तो नीचे की तरफ तो देखिए आज का जो इसने लो बनाया है ये 630 के आसपास है, तो हमारे पास एक 625 का पॉइंट है। वो 625 क्यों है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला एक पॉइंट था हमारे पास 623, 24, 25 का, ये वाला, तो इसको इसने एक रिस्पेक्ट किया हुआ है। अब अगर आपको दिख रहा होगा तो ये वाला पॉइंट है ये, तो आज मार्केट यहाँ पे है। तो ये अगर दोबारा यानी अभी मान लीजिए मार्केट अगर 650-60 पे क्लोजिंग है तो हमारे पास एक 30-40 पॉइंट का, ठीक है, 25-30 पॉइंट का एक जगह है। तो अगर वो मंडे को फिर दोबारा इसके नीचे निकलता है तो फिर ये 625 के बाद अगर चलता है तो एक फिर ये वाला जोन हमारे पास जो है ये 520 का लेवल है, ये 550 का लेवल है और 520 का लेवल है, ये हमारा एक टारगेट बनेगा। यानी 625 के नीचे एक 525 पकड़ लो तो 100 पॉइंट का रेंज हमारे पास खुल जाएगा। उसके बाद उसके नीचे चलता है तो फिर हमारा ये जोन शुरू हो जाएगा। ये जोन जो हमने ये डिमांड जोन बना के रखा हुआ है, ये जोन हमारा है 400 से लेकर 350 के बीच में। तो मंडे को अगर यहाँ से फ्लैट ओपन होता है, नीचे आता है, प्राइस एक्शन बनाता हुआ धीरे धीरे अगर ये करते 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 आता है तो इस जोन में हम लोग को लास्ट में हमारा लास्ट सपोर्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिए मंडे के लिए। बाइंग को अवॉइड करिए। ऊपर में प्राइस एक्शन बनता है 750 के ऊपर तो छोटे स्टॉप लॉस पे, तो अगर 10-15 पॉइंट ऊपर निकल जाता है उसके बाद में आप 750 का ही स्टॉप लॉस रख के उसमें एक ट्रेड जनरेट कर सकते हैं छोटा सा बाइंग साइड पे। तो ऊपर के टारगेट हमने आपको बता दिए, फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता है तो नीचे के भी लेवल्स हमने आपको बता दिए। तो ठीक है, अब इतना ही रखते हैं इसको। अब मंडे के दिन देखते हैं कैसे ओपन होता है, कैसे डेटा जनरेट होता है। उसके बाद हम लोग आपको लाइव मार्केट में एक लाइव डेटा के साथ में आपको एक टेलीग्राम पे मैसेज डाल देते हैं, उस दिन का पर्टिकुलर रेंज आपको बता देते हैं कि क्या डेटा के हिसाब से क्या डे का रेंज बन रहा है, कहाँ पे बाइंग सेलिंग बन रही है, वो हम आपको इसमें मैसेज में डाल देंगे। तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, वो आपको हेल्पफुल रहेगा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए।
बाकी तो यही है, कंटिन्यूशन चल रहा है। अब हम लोग दोबारा हमारे डिमांड जोन के आसपास आ गए हैं आसपास, तो देखते हैं यहाँ पे इस बार सपोर्ट लेता है नहीं लेता है, कि लास्ट बार तो सपोर्ट लेके निकल गया था, तो इस बार देखते हैं। उसके बाद ये कहाँ से घुमा था पिछली बार, ये वाला जोन था इसका 400, तो 400 है, तो वही है 520 के बाद हम लोग 400 का एक सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि वो हमारे डिमांड जोन के अंदर का पॉइंट है। और लास्ट टाइम 400 से ही मार्केट में एक रिकवरी आई थी, जो पैनिक होल्ड था, उसके बाद में हमने धीरे धीरे करके ये टारगेट तक हमने अचीव कर लिया था। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। लॉन्ग वीकेंड है, 2 दिन की छुट्टी है, आप देख लीजिए, एंजॉय करिए, मिलते हैं मंडे को। ठीक है, थैंक यू।